वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी के लिए APC बुलाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कोयटा में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा, इस वक्त कौमी यकजहती की जितनी ज़रूरत है पहले कभी ना थी। पाकिस्तान की सालमियत के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर। अमन नहीं होगा तो तरक्की और खुशहाली भी नहीं होगी। सानिहा जाफर एक्सप्रेस पर पूरी कौम अश्कबार। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 339 अफराद को बाजियाब और 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पाकिस्तान किसी दूसरे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसके लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। हम तमाम बलूचिस्तान के लोग इसकी न सिर्फ शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, बल्कि ये समझते हैं कि ये जो टेररिज्म है इसको बलोच से जोड़ा भी ना जाए, बिकॉज इनका बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारी तारीख में इस तरह का काम कभी नहीं हुआ जिस तरह का इन दहशतगर्दों ने किया है। दहशतगर्दों को बलोचों से ना जोड़ा जाए, ये बलोच नहीं। वजीर आला सरफराज बुगटी ने इजलास से गुफ्तगू में कहा, सूबे से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। दहशतगर्द जमीन का 1 इंच भी हासिल नहीं कर सकते। दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दों ने जो किया तारीख में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सानिहा जाफर एक्सप्रेस में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 12 मार्च को दौरान फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे जाने वाले दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। बाजियाब मुसाफिरों का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद 4 अफराद की मैयतें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दी गईं। वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मैयतें वसूल की। शोहदा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। चारों शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। कल नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान में करारदाद पेश की। ऐवान की जानिब से दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मज़म्मत। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया। जो दहशतगर्द होते हैं उनका कोई नजरिया नहीं होता। ये जो दहशतगर्द होते हैं इनका कोई सियासत नहीं होता। वो पाकिस्तान की अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वजीर आजम से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, दहशतगर्दों का कोई नजरिया और सियासत नहीं, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों को रोकना होगा। बलोचिस्तान के अवाम अपने हुकूक मांग रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें खुद को जो भी नाम दें, इनका मकसद खूनरेजी है। सबसे पहले बलोचिस्तान के अवाम को दहशतगर्दों से तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। सानिहा जाफर एक्सप्रेस पर PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया कि दहशतगर्दों ने मखवियों को खुद छोड़ा। ये लोग दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से इनकारी हैं। PTI मुल्क की सालमियत की जंग नहीं लड़ सकती। 76 साल की गलतियों का एतराफ़ किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर दिफा और PTI अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। क्या बंदा हाली तो मैं शुरू होया तेरे नाल। सब ने मरना है, सब ने अल्लाह को जान देनी है, तू कल्ले ने नहीं देनी हैगी। ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। ख्वाजा साहब जो है ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह बयान कर रहा है कि सब कुछ PTI की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है।
ख्वाजा आसिफ में इखलाकी जुर्रत और शर्मो हया होती तो मुस्ताफ़ी हो जाते। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले, इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ हर तरह की दहशत गर्दी की मजम्मत करती है। मौजूदा हुकूमत में बहरानों से निपटने की सलाहियत नहीं। ख्वाजा आसिफ के आसाब पर पीटीआई सवार है। हुकूमत को खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिर्फ मजम्मत तक कनात ना करें। एक ट्रेन को रोका गया और फिर उसके तमाम 400 मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। हम खराज तहसीन पेश करते हैं अफवाज पाकिस्तान के उन जवानों के लिए जिन्होंने वहाँ पर तकरीबन तमाम मुखबियों को जिंदा सलामत बाजियाब कराया। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना जरूरी है। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान फारूक सत्तार की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों ने ट्रेन को रोका, ट्रैक को बम से उड़ाकर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने तमाम मुसाफिरों को जिंदा सलामत बाजियाब कराया। खराज तहसीन पेश करते हैं। ट्रेन हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में है, मामला काबुल से उठाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी के पीछे भारत है। ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला है। अफगान अबूरी हुकूमत BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। शफकत अली खान ने मजीद कहा, 2 कश्मीरी तंजीमों को गैर कानूनी करार देने के भारतीय इकदाम की मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मजालिम को रोकने में अपना किरदार अदा करे। बलूचिस्तान ट्रेन हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहते हैं, भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लू प्रिंट पर अमल कर रहा है। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले के खिलाफ पूरी दुनिया यकजबान। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने की मासूम जानों के ज़िया की सख्त अल्फाज में मजम्मत। ईरानी वजारत खारिजा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के शाना बशाना है। नॉर्वे की जानिब से कहा गया, हमदर्दी दहशतगर्दी के वाक़े में जामहक होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हमदर्दी का इजहार। अलमनाक वाक़े पर जर्मनी, यूरोप, रूस और बरतानिया के सिफारत खानों की जानिब से भी इजहार हमदर्दी। दोस्त मुल्क चीन ने पाकिस्तान के लिए हर किस्म की मदद की पेशकश कर दी। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हम आवाज़। वाशिंगटन में पाकिस्तानी अमरीकन कांग्रेशनल कॉकस के को चेयरमैन जनरल जैक बर्गमैन की पाकिस्तानी रिपब्लिकन क्लब से मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की अहमियत पर जोर। जनरल बर्गमैन ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को उजागर किया। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को BARC में शामिल होने की दावत भी दी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT में पेश। IG इस्लामाबाद पुलिस की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम ने पूछताछ की। अलीमा खान को 14 मार्च को पेश होने का नोटिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद में सीनियर सिविल जज मुबशिर हसन चिश्ती ने समाअत की। पुलिस रिपोर्ट अदालत में जमा ना करवाई जा सकी। केस की आइंदा समाअत 7 अप्रैल को होगी। कानून के तलाक का मियार तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में दलाइल।
कहा एक शिक के बजाय हमें आईने पाकिस्तान को मजमूई तनाजुर में देखना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सवाल ये है क्या फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल 1973 के आइन के मुताबिक है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या कल पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में सिविलियंस के लिए मजीद शिकें भी शामिल कर सकती है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ये सवाल अदालत के सामने ही नहीं है। Whereas the proposed construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, threatens to undermine the fundamental rights of Sindh as a lower riparian and will result in significant adverse impacts on the province's water security, agriculture, environment and economy. This House categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River. सिंध असम्बली में चोलिस्तान केनाल के खिलाफ करारदाद मंजूर। वजीर आला मुराद अली शाह ने ईवान में करारदाद पेश की। कहा 1991 के मुआहिदे में पानी की तकसीम पर गारंटी दी गई है। दरियाए सिंध में ऊपर से नहर नहीं निकाली जा सकती। सिंध की मर्जी के बगैर कोई नई नहर तामीर नहीं हो सकती। पानी की किल्लत से इंडस डेल्टा तबाह हो रहा है। ईवान चोलिस्तान केनाल समेत 6 नहरों को मुस्तरद करता है। विफाक और इरसा से सिंध हुकूमत से मुशावरत का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF में इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात, आलमी मालियाती फंड्स का रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर। पाकिस्तानी हुकाम की राइट साइजिंग इकदामात के तहत खजाने पर बोझ कम करने पर ब्रीफिंग। अगले माली साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज्यादा रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा साल टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 13% तक जाने का इम्कान। वजारत खजाना ने अगले माली साल मुआशी नमू बढ़ाकर 4% से तजावुज कर जाने का इम्कान जाहिर किया। रमा माली साल मुआशी ग्रोथ 3.5% तक महदूद रहने की तवक्को है।